सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस साइड सानू फाउंडर ऑफ फ्लेम्स। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एमएससीटी का पेपर जो कि आपके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है। एंड व्हाई दिस पेपर इज सो इम्पोर्टेंट टू यू बिकॉज पहली बात की बहुत क्लियर है कि आपके जो दो कॉलेज है जीएलसी एंड आईएलएस, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज इन आवर कंट्री, लॉ के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं वो लोग। उनकी फीस बहुत कम है और बेटर क्वालिटी की आपको एक्सपोजर मिलेगी। सारे कॉलेज आपको अच्छी मूटिंग मिलेगी। मेरी स्टूडेंट पढ़ रही है वहाँ से, मेरे वहाँ से बात हुआ है, कह रही कि बहुत अच्छी मूटिंग्स पढ़ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड आईपी मूट करने जा रही है वो। इसके अलावा आपको सारे वो रिसोर्सेज मिलेंगे जो मैंने बताया था कि प्राइवेट लॉ कॉलेज में या नॉन एनएलयू लॉ कॉलेज में क्या होना चाहिए। आपको जेस्टोर आपको मिल जाएगा, आपको एसएससी ऑनलाइन मनु पात्रा मिल जाएगी जो आपको रिसर्चिंग के लिए हेल्प करेगा। एक्सपोजर बहुत अच्छा है क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है। क्लासेज उस तरह से हैं कि जिस तरह से आपको मैनेज हो जाएगा और आप एफर्ट्स मारेंगे तो आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिल रहा है अभी जेएलसी एंड आईएलएस पुणे में। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाया है, अगर आपका क्लैट अच्छा नहीं बना है, या अगर आपने उतना अच्छा पेपर नहीं किया, रैंक उतने अच्छे नहीं है, या एकदम अच्छी स्थिति नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। उसको प्लीज सिंसियरली लीजिए, सीरियसली लीजिए। मजाक में किसी पेपर को नहीं लिखिए, क्योंकि ऑलवेज याद रखिए, अगर आप कंपटीशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो कंपटीशन भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। लक फैक्टर चल गया, लेकिन सारे लोग लक फैक्टर से नहीं जाते हैं ना, क्योंकि हार्डवर्क भी टैलेंट्स, हार्डवर्क कर रहे हैं लोग जाने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइफ बार बार आपको मौका देगी, लेकिन बेटर है कि हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करें, ना कि अपॉर्चुनिटी को लैप्स करें। ग्रैब्स और लैप्स का डिफरेंस आप समझिए, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए विद इन 1 मंथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। पहली बात कि इस एग्जाम को तैयारी कैसे करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एग्जाम को पढ़ते कैसे हैं सेल्फ स्टडी के द्वारा वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके आगे का क्या प्लान है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन डिमांड बच्चों को कहा गया कि ये जो एग्जाम है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होता है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन सेक्शनल की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि आपने पूरी क्लैट की तैयारी में आप एक पेपर पेन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, अब आपका मूड चेंज हो रहा है, तो 2 घंटे के पेपर को कंप्यूटर में उस स्पीड के साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्टर। नो निगेटिव मार्किंग है, लेकिन अपने तरफ से कमियां क्यों की जाए, अपने तरफ से हम क्यों थोड़ा सा मेहनत ना करें। तो बेटर है कि अगर आप जितने सारे मॉक्स दे रहे हैं, जहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देकर दें, ज्यादा बेहतरीन होगा। इसी के लिए हम लोग भी अपनी कोर्स ला रहे हैं एमएससीटी की टेस्ट सीरीज। विद इन 3 to 4 डे वो लॉन्च हो जाएगी। आप हमारे वेबसाइट filmsclad.com या हमारे प्ले स्टोर पर जाकर फिल्म्सक्लैड को डाउनलोड कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आप उस एमएससीटी के जितने भी टेस्ट सीरीज हम लोग दे रहे हैं एट रिजनेबल प्राइस 749, और कूपन भी कुछ लगा देंगे अगर आपको और इशू आएगी कोई फाइनेंशियल तो, लेकिन आप ताकि प्रैक्टिस कर पाए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपने घर बैठे बैठे फिल्म्स के पोर्टल पे आपको वो माहौल मिलेगा, ताकि आप तैयारी को अपने और अच्छी तरह से एज कर पाए। अब बात कर लेते हैं कि क्या पैटर्न है एमएससीटी का। तो 150 क्वेश्चन होते हैं, हम सबको पता है, और नॉन निगेटिव मार्किंग है, इट्स गुड। लेकिन नॉन निगेटिव मार्किंग डिमेरिट क्या है, यहाँ पे लक फैक्टर काम कर जाता है। किसी का 5 क्वेश्चन बन गए तो बन गए, उसका हो जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ जो है नॉन महाराष्ट्र के लिए हमेशा 120 प्लस जाएगी। तो आपको 120 प्लस ही फोकस करना है आउट ऑफ 150। तो आप लक फैक्टर के ऊपर तो बैठ नहीं सकते कि नहीं यार मेरा पास 6 दिन होगा उस दिन अपन तो फोड़ के आएंगे। आप किसी ऊपर रिलाई कर सकते हैं, अपने हार्डवर्क के ऊपर। अगर हार्डवर्क सिस्टमैटिक है तो सिलेक्शन आपका है। अगर हार्डवर्क सिस्टमैटिक नहीं है, अभी भी आप फन मूड में है, मजाक के मूड में है, सीरियसली नहीं कर रहे हैं, तो आप दिक्कत है। आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इंडिया के बाकी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इनका क्लैट अच्छा नहीं हुआ, वो एमएससी के लिए जी जान लगा, क्योंकि पता है कि उन्हें बेहतरीन कॉलेज कम पैसे में, 42,000 फी है आपका आईएलएस का, 42,000 के पैसे में अच्छे एक्सपोजर में रहकर उनको तालीम मिल जाएगी बीएलएलबी की डिग्री, तो इसमें क्या बुराई है, ये आपको सोचने का बात है। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो 5 सेक्शन को डिवाइड करते हैं, इंग्लिश, सेकेंड आपका लीगल, जीके, क्वांट्स और रीजनिंग। सबसे जो वेटेज होगा वो आपका रीजनिंग होगा, लॉजिकल रीजनिंग कह लीजिए, उसके अंदर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल दोनों आएंगे, और आपका लीगल होगा। ये दोनों 40 नंबर के करीब के क्वेश्चन होंगे, हर साल इसी के करीब के लमसम आते हैं। फिर आपका होगा आरसी एंड जीके, जो दोनों 30-30 का होगा। फिर आपका 10 नंबर के करीब आपका आएगा मैथ। टोटल आपका ये आपका सेटअप रहेगा एमएससीटी के पेपर में। लेकिन जो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन कि कैसे हम डील करेंगे इंग्लिश को, अगर घर में रह के सेल्फ स्टडी तैयारी कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा ऑनलाइन पोर्टल पे बैठ के। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या सिलेबस हो जाएगा इनका, ये ग्रामर पर्सपेक्टिव को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा टाइम की इशू इसमें आती नहीं है, तो ग्रामर की वेरिएशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एंटो, साइनो, फिगर ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जितने भी आपके प्रीपोजिशन हैं, जितने भी सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैराजम्बलिंग हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस हो गया, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस हो गया, ग्रामेटिकल एरर हो गया,
ठीक है। तो इस सीनो को जो फिल द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये जितने भी वन वर्ड क्वेश्चन हैं ये इस ग्रामर के पोर्शन में आते हैं। 30 का वेटेज होता है। इसकी प्रैक्टिस आप या तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज दे रहा होगा, या तो हमारी आने वाली है वो लीजिए अगर। लेकिन अभी अगर आपको तैयारी करना है तो आप जितनी पास्ट ईयर बैंकिंग के क्वेश्चन देखते हैं आप गूगल पे जाकर, उन सारे क्वेश्चन को आप दे लीजिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ज्यादा ट्राई कीजिए कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे देते हैं। और आपको वो लोग 1 या 2 प्लेन सीट देंगे जब आप सेंटर में इंटर करेंगे। जब मैं भी अपने टाइम पर दिया था तो वो आपको 1 या 2 प्लेन सीट देते हैं जहाँ पे आप कैलकुलेशन कर पाए। तो जब भी आप घर पर भी सीबीटी पेपर देंगे, कंप्यूटर के सामने लैपटॉप पे बैठेंगे, तो 1 या 2 पेज अपने पास रखेंगे, एकदम लिमिट में रखेंगे। ये नहीं कि 10 पेज ले लेंगे, 2 पेज ही रखेंगे, उसी के अंदर कैलकुलेशन करेंगे जो भी करना होगा अपने को। सेकेंड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप आगे बढ़ते हैं लीगल में, तो लीगल इनका जो सिलेबस होता है फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन पिनल कोड। इसमें ये लोग प्रिंसिपल फैक्ट भी क्वेश्चन देते हैं, डायरेक्ट फैक्ट भी देते हैं, और लीगल मैगजीन से भी ये लोग खेलते हैं। तो अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं है तो प्लीज बेसिक को रीड कीजिए, रिवाइज करिए, बस डेफिनेशन को याद कर लीजिए क्या कॉन्सेप्ट कहता है। और क्लैट और एलियट के पास्ट ईयर पेपर 2019 के पहले वाले वो सारे सॉल्व कर लो, वो सारे प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लो। लीगल मैगजीन आया हुआ है, क्लियर हो गया। थर्ड हो रहा है अब लॉजिकल को डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट में, एक एनालिटिकल और एक क्रिटिकल। क्रिटिकल में क्या पूछते हैं, एजम्पशन, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन, ये इनका क्रिटिकल का पार्ट हो गया। जो कहां से मिलेगा, फिर पास्ट ईयर पेपर क्लैट एंड एलियट के। इसके अलावा आर.एस. अकबर का बुक कर लो, वर्बल नॉन वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग का अरिहंत का खरीद लो, उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या पास्ट ईयर बैंकिंग एसएससी के क्वेश्चन जो भी आपके ऑनलाइन गूगल पे उपलब्ध हैं उसको सॉल्व कर लो। अब आता है वापस अब एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में ये 2 पैसेज आपको मस्ट देंगे, 2 सेटिंग अरेंजमेंट या पैसेज पे 5-5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, 5 से 10 नंबर का। ये आपको आएगा 2 सेट 10 नंबर का क्वेश्चन, आप 10 से 12 नंबर मान लीजिए। ये 2 पजल्स और अरेंजमेंट से आ रहा है। सीरीज के क्वेश्चन बहुत देते हैं ये लोग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल्स, ये जो फॉर्मेट है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे को भी आप ध्यान से देख लीजिए। नंबर मिसिंग कि 3, 5, 7 ब्लैंक दे दिया, आगे क्या होगा। तो यू हैव टू वेरी क्लियर कि जो इनका रीजनिंग का भी पैटर्न है वो इजी है, लेकिन इजी के साथ साथ आपको हर क्वेश्चन को करेक्ट करते हुए जाना ताकि आप 120 प्लस के बैरियर को पास कर सके। नेक्स्ट आता है आपका लीगल हो गया, आरसी कवर कर लिया हम लोग। जीके की बात कर लेते हैं। आपने क्लैट दिया होगा तो आपको पता होगा मेरे से ज्यादा कि जीके की क्या वैल्यू है। लेकिन जीके को प्रीट हम कर नहीं सकते बिकॉज जीके इज लाइक ए ओशन, राइट। लेकिन हम जीके को ज्यादा फैमिलियर बना सकते हैं अगर हम डेली जीके की क्विज की प्रैक्टिस करें तो। इनका फेवरेट टॉपिक होता है एग्रीकल्चर, इनका फेवरेट टॉपिक होता है गवर्नमेंट ने क्या नए नए स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या लाए, नेशनल स्तर पे भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी लेवल पर। थर्ड इनका होता है कि क्या वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कुछ नई चीज हुई, अवार्ड से, ये क्रिकेट साइड से, स्पोर्ट्स से भी ये देते हैं क्वेश्चन। क्या हुआ महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा स्टैटिक पार्ट में, क्या महाराष्ट्र की रहा, क्या राजाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्या अपने देश में एंशिएंट और मेडिवल पीरियड को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। करेंट पर्सपेक्टिव को भी एंशिएंट में चल जाएगा। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बने, पहले अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कौन थे, अभी कौन है, ये सारी चीजों को स्टैटिक से, करंट को भी स्टैटिक से रिलेट कर दीजिएगा ताकि आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप प्रैक्टिस करें। डेली जीके का क्विज 5 महीने का, 6 महीने का कर लीजिएगा एटलीस्ट, ताकि आप बेटर वे में आगे बढ़ सके। ये तो आपका पैटर्न हो गया, इस वे में आपको तैयारी करनी है। ये आपके बुक्स थे, मैंने आपको सारे बता दिए। अब बात है कि एक्चुअली में 120 प्लस स्कोर आएगा कैसे। तो 120 प्लस स्कोर तब आएगा जब आप आज प्रेजेंट में 2 घंटे 3 घंटे डेली लाइफ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वहां पे कुछ नहीं होने वाला है। आप फिर अगर अपने आप को लिबरल बना के जा रहे हैं पेपर देने, तो लक से हो गया तो हो गया, अगर लक फैक्टर नहीं काम कर रहा है तो फिर मुश्किल में पड़े। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आप एनएलयू का ड्रीम लेकर बैठे थे वो समहाउ नहीं हो पाया। पेपर आपके नहीं था, ये पेपर आपके लिए बना है, ये पेपर आपके अंदर होना चाहिए। ये पेपर निकालने तो इतने बड़े पेपर की तैयारी की क्लैट, उससे बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही इजी है अगर कंपेयर करें क्लैट को लेकर तो। लेकिन अगर इस पेपर को आप सीरियसली नहीं दे रहे हैं तो फिर ये दिक्कत है, फिर 120 का एक्सपेक्टेशन आप कैसे कर रहे हैं। सेकंड है कि अगर आप डेली 2 घंटे की तैयारी कर रहे हैं, आप मिनिमम 1 महीने में 5 से 10 मॉक लगा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। और आप जब पेपर को देंगे, जिस टॉपिक को मैंने बता दिया, मैथ्स में चैप्टर ले लो, अरिथमेटिक, प्रॉफिट लॉस, डेटा इंटरप्रिटेशन, सॉरी डीआई नहीं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड मेंसुरेशन, ये 5 चैप्टर कर लेना। आई वुड रिकमेंड मेंसुरेशन, प्रॉफिट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। अगर आप ये 5 चैप्टर कर रहे हो तो आप बेटर वे में हो, इससे ऊपर नहीं आएगा मैथ्स में उनका सवाल। 10 नंबर है, 10 में 10 लाने का है।
ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि कैसे 120 का स्कोर पास होगा। लीगल में आपकी स्कोर नहीं कटने चाहिए। अगर आपने क्लैट में इतना लीगल पढ़ रखा है तो अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए कि एटलीस्ट अगर 30 मार्क्स का लीगल है तो 27-28 स्कोर तो मिनिमम गिरेगा ही गिरेगा। और उसके लिए आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। आपको जब आपको लीगल में हमारे जब आप टेस्ट आप लेंगे तो आपको 10 लीगल की सेकंड टेस्ट मिलेगी। उस लीगल का सेकंड टेस्ट में आपका स्कोर 25 प्लस हमेशा गिरना चाहिए। फर्स्ट में नहीं आया लेकिन आखिरी तक तो आपको 25 प्लस हो ही जाना चाहिए। सेकंड आपका ग्रामर की अगर आपको इंग्लिश उतनी अच्छी ग्रामर में नहीं है तब भी आपको इस एक महीने में अच्छी करनी पड़ेगी, ताकि इस पेपर को बहुत इजी आएगा। पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आएगा। लेकिन बात कट ऑफ हाई की हो जाती है। कट ऑफ हाई का मतलब हो जाता है कि आपको एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे। अगर आप क्लैट 2019 की बात करिए, कट ऑफ कितना हाई चला गया बैंगलोर का, 170 पे जाके गिरा आउट ऑफ 200 था उस टाइम का पेपर। तैयारी करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे 130 के 140 के स्लैब में रह गए, लेकिन जिसने एक्सट्रीम अच्छा किया होगा वो जाकर 170 का कट ऑफ क्लियर किया होगा। तो कट ऑफ का इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सिंसियरली पढ़िएगा तो इजीली से एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। लीगल का बता दिया। अब आपको एनालिटिकल रीजनिंग की क्या करनी है। एनालिटिकल रीजनिंग की जितने सारे क्वेश्चन हो सके, पजल्स टाइम का है, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, जितनी ज्यादा हो सके एटलीस्ट एक एक टॉपिक पे 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और बार बार 10 जगह से नए सोर्स का तैयारी करने से बेहतर है कि एक जगह से 10 बार पढ़ लें। ऐसा सब कोई कहता है। लिटरली में से आपको फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा अगर आप प्रैक्टिस करने लगे डेली एनालिटिकल रीजनिंग की। कि चलो आज सीक्वेंस एंड सीरीज लगा दिए, आज कोडिंग एंड डिकोडिंग लगा लिए, आज पजल लगा लिए, आज ब्लड रिलेशन लगा दिए। अगर आपने 50 to 100 टॉपिक वाइज तैयारी कर रखी है तो इस एग्जाम में आपका स्कोर 140 135 आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है। अगर जीके में हम मार खाए भी तो बाकी सारे सेक्शन अपने हाथ के। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर जीके में बाई चांस मार खा गए 30 में, अगर आपका नहीं बना उतना था स्कोर, 20 पे आ गए, 15 पर आ गए, तो आप बाकी सारे अगर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप 120 का बैरियर पार कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप सिंसियरली नहीं होकर सुन रहे हैं देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू मैन, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। और फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ से लैप्स होगी, इसको वेस्ट मत करना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू मैन कि डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस एक ही इशू है एमएससीटी की जो काउंसलिंग है वो थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी डिले होती है। लेकिन अगर तुम पेशेंस हो, तुम्हारे दिमाग में कि हम वापस से ड्रॉप करेंगे, आराम से हम चल सकते हैं, तो फिर ये एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें तुमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारी लाइफ के सामने है। प्लीज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी मैन, प्लीज ग्रैब इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर आप एग्जाम सेंटर पे जाएं तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करें लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि एग्जाम एक मेंटल स्टेबिलिटी क्या होता है, एग्जाम एक आपका मेंटल करिकुलम का ही होता है, किस तरह से आप इमोशनली अवेलेबल है उस पीरियड में जब आप एग्जाम को दे रहे हैं कॉन्शियसली। तो इसलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 5 से 10 मॉक, जहां पे आप ऑनलाइन इंटरफेस के साथ राइट साइड में टाइमर चल रही हो, पेपर को आगे बढ़ाने का स्क्रॉल हो, नेक्स्ट हो, उसके ऊपर ध्यान दें। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो आएगी जहां पर हम बताएंगे कि फ्लेम्स के टेस्ट सीरीज पोर्टल को कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, किस तरह से हमारे ऑनलाइन इंटरफेस की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद ही जस्ट विद इन 1 डे आपको एक और वीडियो मिलेगी जहां पे अपने हम एमएससीटी टेस्ट सीरीज को लॉन्च करेंगे और प्रोसेस बता देंगे कैसे परचेस करना है, कैसे टेस्ट देना है, कैसे अपनी रैंकिंग देखनी है, किस तरह से ग्रीवांसेज आ गया तो ग्रीवांसेज पूछना है हम लोगों से, कोई डाउट फंस गया तो डाउट पूछ सकते हैं। और हो सकता है कि आपको हम लोग मंथली में कुछ क्लासेस फ्री अवेलेबल करा दे, ताकि अगर जो आपकी बेसिक्स में इशू है, खासकर एनालिटिकल की क्लासेस में ले लूंगा, आपकी लीगल की कुछ क्लासेस आपको लेकर बता दूंगा, ताकि आपको इशू नहीं है इस एग्जाम को फेस करने में। सो दैट वाज माय टाइम। अगर कोई आपके डाउट है तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल फिल्म्स क्लैट ऑफिशियल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे जाकर भी अपने आप डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी एंड जस्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अच्छा कर लेना इस अपॉर्चुनिटी को एंड जय हिंद। थैंक यू, इट मींस अ लॉट।